हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एज यू ऑल नो, मेरा नाम रजत है एंड आई एम अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन एसबीआई। सो आई joined in 2019. Actually, I joined in 2020. I am PO from 2019 batch. Today I have made this video to tell you कि ऐसी कुछ चीज़ें जो कि मुझे लगता है किसी भी तरह के कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको हेल्प कर सकती हैं। तो ऐसे मैंने 6 चीज़ें शॉर्टलिस्ट की हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू वर्क ऑन द बेसिक्स टिल यू स्टार्ट फीलिंग बोर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग कोई भी कंपटीशन देते हैं तो हम सबसे पहले शायद हायर चीज़ों को देखने लग जाते हैं, बट सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो है बेसिक्स। सो बेसिक चीज़ों पे आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ईजी हो जाएगा आपको, मतलब कोई भी कंपटीशन को बीट करना। लाइक फॉर एग्जांपल, जब हम लोग कोई भी जैसे बाइक सीखते हैं तो हमें शुरुआत में काफ़ी सोचना पड़ता है कि गियर कब डालना है, एक्सेलरेटर कब लेना है। बट एज वी गो ऑन, जैसे जैसे हम लोग उस चीज़ को करते जाते हैं तो एक मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है, इतनी आदत हो जाती है कि सोचना नहीं पड़ता। सो इस तरह से कंपटीशन में भी आपको बेसिक चीज़ों पे इतना ज़्यादा काम करना है कि कोई नींद में भी पूछे तो आप बता सकते हो, और उस लेवल पे जाकर मेरे हिसाब से काफ़ी इजी हो जाता है चीज़ों को करना। सो सेकंड थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द कंपटीशन। ऐसा नहीं कि हम लोग जो अपने मन से कुछ भी करते जा रहे हैं और कंपटीशन की वो डिमांड ही नहीं है। लाइक ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो कि शायद जिनका इतना मायने नहीं रखता। एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो 3 सब्जेक्ट हैं, उसमें से हम एक सब्जेक्ट पढ़ के मास्टर हो गए उसमें और सेकंड थर्ड सब्जेक्ट का कट ऑफ भी क्लियर ना हो। सो ऐसा नहीं करना है। हमें जानना है कि कंपटीशन क्या डिमांड करता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग कट ऑफ है। तो एक बेसिक, एक मीडियम लेवल का एक्सपर्टीज सब में हमें हासिल करना है, तभी हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। सो अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड चीज़ है कि ट्राई टू फाइंड योर ओन सॉल्यूशंस। लाइक मुझे भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं, मैंने बहुत सिद्धार्थ वगैरह से भी पूछी ये बात। तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर टिप्स दे दीजिए या फिर कोई गाइडेंस दे दीजिए। श्योरली वी विल हेल्प यू आउट इन गाइडिंग यू, बट स्टिल मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हर किसी की सिचुएशंस अलग हैं, किसी के प्रॉब्लम्स अलग हैं, हर किसी की स्ट्रेंथ्स अलग हैं। सो सबको अपने अपने सॉल्यूशंस खुद एज फार एज पॉसिबल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं मैथमेटिक्स में उतना अच्छा नहीं था। आई वॉज एवरेज, इनफैक्ट बिलो एवरेज। सो आई थॉट कि इंग्लिश इज़ माई स्ट्रेंथ, सो आई विल स्ट्रेंथन माई इंग्लिश और उसके थ्रू मैं कवर अप करूँगा टू गेट गुड मार्क्स। सो मैंने अपने तरह से ये सॉल्यूशन निकाला। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसका सॉल्यूशन मैंने अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देख के निकाला है। ऐसे ही आपको भी करना है। जैसे आपको रात में पढ़ना पसंद है तो रात में पढ़िए, सुबह पढ़ना पसंद है तो सुबह पढ़िए। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू हैव टू फाइंड दैट सॉल्यूशन ऑन योर ओन। सो अब आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पे, दैट यू शुड नेवर फील पिटी ऑन योरसेल्फ। देखिए क्या होता है कि कई बारी हम एग्ज़ाम देते हैं, हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। होता क्या है कि उसके बाद हमें लगता है यार हमने तो बड़ी मेहनत की थी बट हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। हम अपने आप की गलती देखने के बजाय हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे जाने लग जाते हैं कि यार हमारी शायद किस्मत ही नहीं थी, या फिर किसी ने और गड़बड़ कर दी तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। वी आर द विक्टिम। सो हमें विक्टिम नहीं बनना है कभी, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें कोई भी कंपटीशन है हमें बीट करना है। ठीक है, वी हैव टू बी विनर्स। ठीक है, हमें ऐसा नहीं होना कि हम लूजर्स हैं और हम अपने आप को विक्टिमाइज करें कि नहीं हमारी गलती नहीं थी बट सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, किस्मत भी कोई बड़ी चीज़ होती है। बट तो इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी, अपने आप पे दया नहीं करनी। अगर आप अपने आप पे दया करोगे देन ट्रस्ट में आप कभी भी क्लियर नहीं कर सकते कोई भी कंपटीशन। सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ पॉइंट, जो कि चौथे पॉइंट से ही कनेक्टेड है, दैट यू शुड नेवर थिंक दैट यू हैव वर्कड हार्ड इनफ। ठीक है, हमें लगता है कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमने बहुत देर देर तक पढ़ाई की बट हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यू नो कि
कोई भी कंपटीशन, इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि अगर कोई भी कंपटीशन आपको बीट करना है, बीट एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बीट कोई स्पोर्ट्स में किसी को आगे जाना है या किसी को एक्टर बनना है, व्हाटएवर, तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि आपको कोई भी चीज़ क्लियर करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लाइक 0.000 समथिंग में आपका चांस रहता है। सो देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल जो कि आपसे आगे निकलने के लिए बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो आपको कभी भी ये लगना ही नहीं चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है। अनटिल यू क्रैक दैट कंपटीशन और यू बीट दैट कंपटीशन, तब आप अपने आप को विनर बोल सकते हो कि हाँ मैंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैंने ये अचीव कर लिया। बट टिल दैट टाइम माई एडवाइस इज दैट यू शुड नेवर थिंक दैट यू हैव वर्कड हार्ड इनफ। So the sixth point is not a tip, it is my advice as a friend कि कोई भी चीज़ आप अगर आप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि some level of success you are getting, आप उसको तुरंत मत छोड़िए। ठीक है, मेरे साथ के बड़े सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ तैयारी की और ठीक ठाक लेवल पे थे, शायद थोड़ा टाइम और देते, थोड़ा सा मेहनत और करते तो उनका सिलेक्शन हो जाता। दे वर नॉट वेरी फार फ्रॉम द सक्सेस, बट वॉट द थॉट कि नहीं अब हो गया, अब हमें किसी और चीज़ पे मूव करना है, इस बार हो गया तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, आई नो देर आर सिचुएशंस, कभी कभी इंसान को छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ में नहीं होता, करनी पड़ती हैं। बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो एटलीस्ट वो चीज़ छोड़िए मत, क्योंकि अगर आप करते रहोगे तो वो हो जाएगी। बट वॉट यू नीड टू डू इज़ टू कीप कंटिन्यूइंग दैट वर्क एंड पुश योर लिमिट्स, दैट्स इट। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को मैंने जो भी बातें बताई शायद पसंद आई होंगी, एंड आई होप आप लोग वो सब फॉलो करो और आपको हेल्प हो। सी आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बट स्टिल आई फील कि मतलब मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, इफ़ आई कैन हेल्प यू आउट आई कैन डू दैट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।